हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल जी एजुकेशन वर्ल्ड पर। और कल आपको एक वीडियो मिल गया होगा मैथ के फर्स्ट क्लास का वीडियो मैंने आपको दे दिया। जिस सीक्वेंस में मैंने सिलेबस बताया था उसी सीक्वेंस में मैं वीडियो दे रहा हूं। कल आपको नंबर सिस्टम मिला होगा, बहुत ही आसान से बहुत ही बेहतर तरीके से बताया था, सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। और आज जो स्टार्ट कर रहा हूँ रीजनिंग का पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर कौन सा होने वाला है? तो डायरेक्शन होने वाला है। जो सीक्वेंस में वीडियो दिया था, आपको सिलेबस दिया था, उसी सीक्वेंस में स्टार्ट कर रहा हूं। डायरेक्शन होता क्या है समझना है, ठीक है। डायरेक्शन में 3-4 नियम ही है जो पूरे डायरेक्शन को ख़त्म कर देगा। पूरे नियम को मैं बताऊंगा, सिर्फ 3-4 नियम है, तो 3-4 नियम को बहुत अच्छे से समझना है। नियम को समझिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो पहला नियम आज बताऊंगा मैं। फर्स्ट नियम स्टार्ट कर रहा हूँ। नियम समझना है, क्वेश्चन बनाना है। नियम समझना है, क्वेश्चन बनाना है। और इस नियम से आपका क्वेश्चन किताब में भरा हुआ है, ठीक है। तो नियम को ध्यान से समझिएगा। नियम फर्स्ट आज चलता हूँ, ठीक है। रूल फर्स्ट डायरेक्शन का, रीजनिंग का चैप्टर है ये। डायरेक्शन का नियम फर्स्ट। रूल फर्स्ट क्या है समझिएगा ध्यान से। रूल फर्स्ट क्या कह रहा है, ठीक है। रूल जो फर्स्ट है ये लेफ्ट राइट का नियम है। लेफ्ट राइट का नियम, ठीक है। लेफ्ट राइट का नियम। और लेफ्ट राइट का नियम क्या होता है बहुत ही ध्यान से समझिएगा। और इस तरह समझाऊंगा कि सभी को समझ में आएगा ये, ठीक है। पहले एक ड्रॉ करते इमेज के थ्रू अब मैं आपको बताता हूँ। इमेज ड्रॉ करेंगे। पहले एक इमेज ड्रॉ कर दिए, ठीक है। ऊपर में क्या होता है? तो ऊपर में होता है नॉर्थ, सभी को पता है, ठीक है। ये नॉर्थ होता है। नॉर्थ को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो नॉर्थ को हिंदी में बोलते हैं उत्तर बोलते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उत्तर दिशा होता है। और इसके जस्ट नीचे में कौन सी दिशा होता है? तो साउथ होता है। क्या होता है? साउथ को हिंदी में बोलते हैं दक्षिण दिशा, ठीक है। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, आपके राइट साइड में जो होता है, राइट साइड में ईस्ट होता है। राइट साइड में ईस्ट होता है। ईस्ट को क्या बोलते हैं? पूर्व दिशा बोलते हैं, ठीक है। ईस्ट। राइट और लेफ्ट में बहुतों को दिक्कत होता है राइट लेफ्ट में, ठीक है। हिंदी उसका क्या होता है मैं समझा दे रहा हूँ। लेफ्ट को हिंदी में बायां बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायां। और राइट को क्या बोलते हैं? राइट को बोलते हैं दायां, ठीक है। दायां और बायां में दिक्कत अब से नहीं होना चाहिए आप लोग को। तो ईस्ट क्या हो गया? पूर्व हो गया। अब ध्यान आपके लेफ्ट हैंड तरफ, आपके लेफ्ट हैंड मतलब कि बायां तरफ कौन सा दिशा हो जाएगा? तो वेस्ट हो जाएगा। वेस्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? तो पश्चिम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो डायरेक्शन में आपको जानना जरूरी है। ये डायरेक्शन समझ गए होंगे आप लोग को। ऊपर क्या है? नॉर्थ है। नीचे क्या है? साउथ है। आपके राइट साइड में क्या है? तो ईस्ट है। और लेफ्ट साइड में क्या है? तो वेस्ट है, पश्चिम है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, राइट लेफ्ट का नियम, लेफ्ट राइट का नियम हो कहाँ पर कहाँ फॉलो करना है ध्यान समझिएगा। अगर ध्यान दीजिएगा, अगर आप देख रहे हो नॉर्थ की तरफ, अगर आपका फेस हो नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ हो, तो आपका जो लेफ्ट होगा, ध्यान दीजिए, लेफ्ट और राइट तो इसी में समझना है, ठीक है। लेफ्ट और राइट इसी में समझना है, इसमें लेफ्ट और राइट को समझना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। तो लेफ्ट, ध्यान दीजिए, लेफ्ट किधर होगा? तो लेफ्ट आपका वेस्ट की तरफ होगा। लेफ्ट किधर होगा? वेस्ट की तरफ। वेस्ट की तरफ आपका लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट तरफ आपका वेस्ट की तरफ हो जाएगा। और राइट जो होगा आपके ईस्ट की तरफ होगा। ईस्ट की तरफ मतलब मेरा जो राइट हो रहा है किधर हो रहा है? तो ईस्ट की तरफ, पूर्व दिशा की तरफ ही हो रहा है। तो कह सकते हैं कि इधर राइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लेफ्ट राइट दिक्कत समझने में नहीं हुआ, मैं फिर से दोहराता हूँ। अगर आपका फेस नॉर्थ में हो तो आपका लेफ्ट जानते किधर होगा? वेस्ट की तरफ। और राइट जो होगा आपका ईस्ट की तरफ होगा, इधर होगा आपका राइट होगा। अब ध्यान दीजिए, नॉर्थ तो कर लिए। अब साउथ में क्या? साउथ में चलते हैं। साउथ में जस्ट अपोजिट होता है। साउथ में जस्ट अपोजिट होगा, जस्ट अपोजिट। अगर आप साउथ की तरफ देख रहे हो, अगर आपका फेस साउथ की तरफ हो, तो लेफ्ट किधर होगा और राइट किधर होगा? ध्यान समझिएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। इसमें लेफ्ट कहाँ था? नॉर्थ की तरफ जब देख रहे थे तो लेफ्ट था वेस्ट की तरफ, ठीक है। तो इसमें साउथ में लेफ्ट किधर आ जाएगा? तो ईस्ट की तरफ आ जाएगा। ईस्ट की तरफ लेफ्ट आपका आ जाएगा। लेफ्ट किधर आ जाएगा? ईस्ट की तरफ, ठीक है। और राइट जो हो जाएगा वेस्ट की तरफ आ जाएगा, ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ये राइट हो जाएगा। राइट किधर हो जाएगा? वेस्ट की तरफ। और जो लेफ्ट हो जाएगा ईस्ट की तरफ आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों डायरेक्शन आपको समझ में आ गया होगा, नॉर्थ और साउथ को। अब
चलते ईस्ट की तरफ, है ना। अगर फेस आपका ईस्ट पर हो, ईस्ट की तरफ हो, मतलब कि पूर्व दिशा की ओर हो, जिधर से सूर्य उगते हैं उधर आपका अगर फेस हो, है ना, इधर आपका फेस हो, तो आपका लेफ्ट कहाँ होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर पूर्व दिशा की ओर देख रहे हो, फेस आपका पूर्व दिशा में हो, तो जो लेफ्ट होगा आपका ऊपर की ओर होगा। कहाँ होगा, लेफ्ट, तो लेफ्ट आपका ऊपर की ओर होगा। और जो राइट होगा आपका नीचे की ओर होगा, राइट नीचे की ओर होगा। और लेफ्ट कहाँ होगा, ऊपर की ओर होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, डायरेक्शन बहुत ही ज़रूरी है, ये नियम समझना बहुत ज़रूरी है, तब एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ईस्ट तो कर लिए, ईस्ट में क्या होगा, लेफ्ट ऊपर होगा और राइट किधर होगा, नीचे होगा। ठीक है, लेफ्ट ऊपर का मतलब कहाँ, नॉर्थ की तरफ, और राइट नीचे का मतलब कहाँ, साउथ की तरफ। ठीक है, चलिए अब चलते हैं पश्चिम की तरफ, वेस्ट को समझते हैं ध्यान से। वेस्ट में डायरेक्ट जस्ट अपोजिट, देखिए नॉर्थ का अपोजिट डायरेक्शन यहाँ होगा साउथ में, और ईस्ट का अपोजिट कहाँ होगा, तो वेस्ट में होगा, वेस्ट में होगा। अगर फेस आपका रहेगा कहाँ, वेस्ट की तरफ, मतलब पश्चिम दिशा की ओर देख रहे हो आप, अगर आपका फेस पश्चिम दिशा की ओर हो, फेस किधर हो, पश्चिम दिशा की ओर हो, तो लेफ्ट आपका किधर होगा, तो लेफ्ट आपका ऊपर होगा, लेफ्ट आपका ऊपर। अगर पश्चिम में देख रहे हैं, वेस्ट में देख रहे हो, तो लेफ्ट आपका किधर हो जाएगा, तो लेफ्ट आपका कहाँ हो जाएगा, तो लेफ्ट आपका नीचे हो जाएगा, लेफ्ट आपका नीचे हो जाएगा और राइट ऊपर हो जाएगा। जस्ट अपोजिट, ईस्ट का जस्ट अपोजिट कर देना है। देखिए ऊपर में था लेफ्ट में, इसको लेकर आ गया नीचे में, राइट यहाँ पर नीचे था, इसको लेकर आ गए ऊपर में। ठीक है, नॉर्थ में वैसे ही किए हैं, लेफ्ट इधर था पश्चिम की तरफ, तो साउथ में कहाँ आ गया, पूरब की तरफ, है ना। राइट था आपका किधर, ईस्ट की तरफ, तो दक्षिण में किधर, कहाँ से आ गया, किधर आ गया, तो पश्चिम की तरफ आ गया। तो ये डायरेक्शन समझना था। क्वेश्चन बनेगा इसी पर बहुत क्वेश्चन बना हुआ है, अब बहुत क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी दिया हुआ रहता है। ठीक है, इस तरह से ही क्वेश्चन बनता है, इसी पर क्वेश्चन बनता है। ये अगर आप समझ गए तो आपका जो आज जितना भी क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, सभी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, सभी क्वेश्चन को आप बनाओगे और सही तरीके से करोगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो डायरेक्शन मैंने बताया, नियम फर्स्ट, रूल फर्स्ट जो बताया, सबको समझ में आ गया होगा, और नोट करके रखिएगा इस सब चीज़ को। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, क्वेश्चन अब बनाते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया, तो अब चलते हैं क्वेश्चन पर। अब बायां दायां में तो आपको दिक्कत नहीं होगा, लेफ्ट को बायां बोलते हैं, राइट को दायां बोलते हैं, ये चीज क्लियर रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिख रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मैं पढ़कर समझाता हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन हम फर्स्ट बनाते हैं इसी पर, इसी डायरेक्शन पर, इसी रूल फर्स्ट पर, नियम फर्स्ट पर मैं बनाता हूँ क्वेश्चन, और क्वेश्चन को देखना ध्यान से, सीखना है, सीखने का प्रयास करना है। ठीक है, अभी सीखिए आप, और क्वेश्चन आपको बुक में बहुत सारा दिया हुआ, इस नियम से भी आप बनाने का प्रयास कीजिएगा, इसको सीखने के बाद, देखने के बाद। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगता होगा तो बहुत बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उसके साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी ये लाभ मिल सके। और जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को मतलब कि हाल ही फिलहाल में फॉर्म फिलअप किए हैं, और नहीं फॉर्म फिलअप किए हैं तो फॉर्म फिलअप कर दीजिए, 9 सितंबर तक डेट है इसका। ठीक है, और तैयारी दिखाना है आपको, चलना है इस पर डे चलना है। मंजिलें यूं ही आसान नहीं होती दोस्तों, मंजिलों के लिए चलने के लिए, मंजिलों पर पहुंचने के लिए आपको पर डे आपको काम करना पड़ता है, उस पर डे मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर मंजिलें मिलती हैं। ठीक है, मंजिलें मिलेंगी, पहले आप चलना तो प्रारंभ करो, चलना तो स्टार्ट करो, मंजिलों का रास्ता तो यूं दिख जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि राजीव दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है। राजीव दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है, वह 2 बार बाईं ओर मुड़ता है और फिर दाईं ओर मुड़ता है। अब उसका मुख जो है, सम्मुख कौन सी दिशा है ये बताना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे दिया हुआ वैसे वैसे हम लोग डायरेक्शन खींचते चले जाएंगे। राजीव दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है, तो दक्षिण कौन सा होगा, ध्यान दीजिए। चलिए इमेज ड्रॉ करते हैं, इमेज ड्रॉ कर दिए, इमेज ड्रॉ कर दिए। ऊपर में नॉर्थ है और नीचे में साउथ है। ठीक है, और इधर आपका राइट साइड में क्या है, लेफ्ट है, ईस्ट है, और लेफ्ट साइड में कौन सा है, तो वेस्ट है। ठीक है, डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है, डायरेक्शन जानना बहुत जरूरी है। ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ हो गया, आपके दाहिने तरफ क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, और लेफ्ट की तरफ क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ड्रॉ कर दिए। अब क्या कर रहा है, राजीव दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है। ठीक है,
दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है राजीव, तो राजीव जब दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है तो उसका फेस तो दक्षिण में होगा, उसका फेस दक्षिण में होगा। कहाँ होगा? उसका फेस दक्षिण में होगा। थोड़ा मैं इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ ध्यान से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। राजू किधर देख रहा है? दक्षिण की तरफ देख रहा है। राजू दक्षिण की तरफ देख रहा है। ये नॉर्थ है ऊपर, नीचे साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक है। राजू का मुख जो है, राजू किस तरफ चल रहा है? तो दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब वह 2 बार बाईं ओर मुड़ता है। वह 2 बार बाईं ओर का मतलब लेफ्ट साइड। देखिए जब दक्षिण में देख रहा हो, फेस जब दक्षिण में हो तो ये इमेज ध्यान दीजिएगा, जब दक्षिण की ओर देख रहे हो तो लेफ्ट साइड किधर होगा? तो लेफ्ट साइड देखिए किधर होगा? लेफ्ट साइड ईस्ट की तरफ होगा। ईस्ट की तरफ आपका लेफ्ट साइड हो गया। तो एक बार तो लेफ्ट मुड़ गया, ये एक बार लेफ्ट मुड़ा है। अभी ध्यान दीजिएगा, ये एक बार लेफ्ट मुड़ा है। लेफ्ट किधर होगा? तो देखिए दिख रहा है ईस्ट की तरफ है, ईस्ट की तरफ है ना, ईस्ट की तरफ कर दिए लेफ्ट, एक बार कर मुड़ गया ये। अब एक बार और मुड़ाना है इसको लेफ्ट। अब देखिएगा, अब इसका जो फेस है किस तरफ है? तो ईस्ट की तरफ दिख रहा है। जिस डायरेक्शन में ईस्ट है उसी डायरेक्शन में ये आ गया है। तो कह सकते हैं कि ईस्ट की तरफ इसका फेस है। जब ईस्ट तरफ फेस हो तो उसका लेफ्ट कहाँ होता है? अभी सिर्फ मैंने एक बार लेफ्ट इसको मुड़ाया है, ठीक है। राजीव सिर्फ एक बार लेफ्ट हुआ है, अभी एक बार और होगा। कह रहा है क्या क्वेश्चन में कि वह 2 बार बाईं ओर मुड़ता है। तो एक बार तो बाईं ओर मुड़ा दिए, अब एक बार और बाईं ओर मुड़ेगा। अब इसका बाईं ओर किधर होगा? इसका बाईं ओर देखने से पहले मतलब कि इसका बाईं ओर देखना है, ठीक है, क्योंकि ईस्ट की तरफ डायरेक्शन है तो ईस्ट की तरफ भी देखना है। ईस्ट का डायरेक्शन है तो ईस्ट की तरफ देखना है। अब ईस्ट का लेफ्ट साइड कौन सा है? तो ईस्ट का लेफ्ट साइड कहाँ है? ऊपर है, दिख रहा है, ये ऊपर में करना है। तो ऊपर में दे दीजिए आपको, देखिए ऊपर में कर दिए तो 2 बार तो हो गया ये 2 बार आप लेफ्ट साइड कर दिए, 2 बार बाईं ओर मुड़ गया राजीव, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन कर रहा है और फिर दाईं ओर मुड़ता है, और फिर दाईं ओर मुड़ता है। देखिएगा जब ये बाईं ओर 2 बार मुड़ा है, अब इसका डायरेक्शन कौन सा हुआ? तो डायरेक्शन दिख रहा है ऊपर की ओर देख रहा है, मतलब कि नॉर्थ की तरफ देख रहा है। देखिए नॉर्थ की तरफ देख रहा है, ऊपर है ना नॉर्थ, तो नॉर्थ की तरफ इसका डायरेक्शन नॉर्थ को डायरेक्शन को बता रहा है, ठीक है। अब नॉर्थ की तरफ दाईं ओर घूमना है, मतलब कि राइट साइड घूमना है। अगर फेस आपका नॉर्थ की तरफ हो, फेस नॉर्थ की तरफ हो तो राइट साइड किधर होगा? तो राइट साइड देखिए ईस्ट की तरफ होता है। किधर होता है? ईस्ट की तरफ होता है। तो ईस्ट की तरफ कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है, ईस्ट की तरफ कर दिए। ईस्ट की तरफ कर दिए ना, 2 बार पहले बाईं ओर मुड़ा और फिर एक बार दाईं ओर मुड़ गया, ठीक है। जब 2 बार बाईं ओर मुड़ा तो अब ये डायरेक्शन कहाँ पर था? तो ये नॉर्थ की तरफ आ गया। अब नॉर्थ से देखना है कि राइट साइड किधर होगा? राइट साइड किधर होगा? तो आपका ईस्ट की तरफ होगा। तो ईस्ट की तरफ कर दिए, तो ईस्ट की तरफ आपका अब राजीव का फेस हो गया। राजीव चल रहा किधर? अब तो चल रहा है इधर ईस्ट की तरफ। तो क्वेश्चन क्या निकालने को कह रहा था कि अब उसके सम्मुख कौन सी दिशा है? मतलब देखिए दिख रहा है क्या कह रहा है क्वेश्चन, अब उसके सामने कौन सी दिशा है? तो कौन सी दिशा है? किस दिशा की ओर चल रहा है? कौन सा दिशा है? देखिए इसके मतलब इसको देखना, मतलब किसको देखना है? देखिए डायरेक्शन किस तरह का है? तो ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो ये भी ईस्ट की तरफ जाएगा। तो कह सकते हैं कि राजीव का जो मुख होगा ईस्ट की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है, ईस्ट की तरफ वो देख रहा है। तो कह सकते हैं ना कि इसका आंसर क्या होगा? ईस्ट होगा। समझने में दिक्कत हुआ यहाँ तक, ठीक है। एक क्वेश्चन लगा होगा आप लोग को, क्योंकि आप नहीं किए हैं इस तरह से, ठीक है। इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब पूरा फिगर मैंने बता दिया, पूरा रूल समझा दिया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या होता है? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नेक्स्ट बनाना है, सीख लेना है इसको। नियम फर्स्ट से क्वेश्चन जितने बन रहे हैं मैं बता रहा हूँ, सबको सीख कर रखना और नोट डाउन करके रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने कार्यालय के लिए उत्तर दिशा की ओर चलता है। देखिएगा क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति अपने कार्यालय के लिए उत्तर दिशा की ओर चलता है। वह बाईं ओर घुमा और फिर दाईं ओर घुमा और फिर दाईं ओर घुमा। वह किस दिशा की ओर मुंह करके चल रहा है? यही बायां और दायां, लेफ्ट राइट का नियम इसलिए मैंने समझा दिया है, ठीक है। और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आज लिया है, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है उस तरह से चलिए हम लोग फिगर में ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्या कह रहा है? एक व्यक्ति अपने कार्यालय के लिए उत्तर दिशा की ओर चलता है, उत्तर दिशा की ओर। तो पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं उत्तर दिशा की ओर। ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है।
एक व्यक्ति अपने कार्यालय के लिए उत्तर दिशा की ओर चलता है, मतलब उत्तर दिशा की ओर चल रहा है तो उसका फेस किधर होगा, तो उसका फेस कह सकते हैं कि उत्तर दिशा में ही होगा। उसका जो फेस होगा उत्तर दिशा को ही रिप्रेजेंट करेगा, उत्तर दिशा की ओर और ही वो देखेगा। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है वह बाईं ओर घूमा। हाँ ध्यान दीजिएगा, उत्तर की जब देख रहा उत्तर की ओर तो उसका बाईं ओर किधर होगा, मतलब कि लेफ्ट साइड। लेफ्ट को क्या बोलते हैं, बायां बोलते हैं। तो बाईं ओर किधर होगा, तो देखिए वेस्ट की तरफ हो रहा है ना, वेस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ आपका बाईं ओर हो रहा है। तो जब फेस नॉर्थ में हो तो उसका लेफ्ट किधर हो जाएगा, ये देखिए लेफ्ट बना दिए, ये लेफ्ट आपका हो गया, मतलब कि व्यक्ति यहाँ अब चल रहा है। उसके बाद क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वह दाईं ओर घुमा, पहले तो बाईं ओर घुमा और फिर कर रहा फिर दाईं ओर घुमा, फिर दाईं ओर घुमा, दाईं और इसका अब देखिएगा ये चल रहा है। अब इसका डायरेक्शन कौन सी दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सी दिशा को देख रहा है, देखिएगा वेस्ट की ओर देख रहा है, वेस्ट भी इधर जा रहा है और ये जो डायरेक्शन है आपका जो व्यक्ति है इधर भी जा रहा है, किधर जा रहा है, वेस्ट की तरफ ही जा रहा है। तो कह सकते हैं कि ये जो दिख रहा है आपको वेस्ट की तरफ ही देख रहा है। तो वेस्ट से अब आप यहाँ पर डायरेक्शन को देख सकते हैं। वेस्ट का बायां, वेस्ट का दायां कह रहा है ना, वेस्ट का दायां कौन सा होगा, तो वेस्ट का दायां ऊपर होता है, वेस्ट का दायां ऊपर होता है। जब वेस्ट का दायां ऊपर हुआ तो इस व्यक्ति का दायां भी ऊपर ही होगा। दायां का मतलब राइट ही होता है ना। चलिए ऊपर कर दिए, ऊपर कर दिए, ऊपर पहुंच गया व्यक्ति, अब ऊपर की ओर देख रहा है। और ऊपर कौन सा डायरेक्शन है, तो ऊपर है नॉर्थ। ऊपर क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ऊपर नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार बाईं ओर घुमा, एक बार दाईं ओर घुमा और फिर कह रहा, फिर क्वेश्चन दाईं ओर घुमा, एक बार और दाईं ओर घूम रहा है, एक बार और दाईं ओर घूम रहा है। तो अब जो ये दिख रहा है, अब कौन सी दिशा में चल रहा है, तो ये नॉर्थ की ओर चल रहा है। अब जब नॉर्थ की ओर चल रहा है तो एक बार और दाईं ओर घूम रहा है, तो एक बार और दाईं किधर होगा, तो ये आपका ईस्ट की तरफ होगा। ईस्ट की तरफ कर दीजिए आपको, तो ईस्ट की तरफ हो गया, ठीक है। ईस्ट की तरफ कर दिए तो क्या हो गया, दाईं ओर घूम गया वो। अब क्वेश्चन क्या निकालने को कह रहा है कि वह किस दिशा की ओर मुंह करके चल रहा है। देख रहे कितना आसान है, किस दिशा की ओर चल रहा है, किस दिशा की ओर है, देखो किस दिशा की ओर है, देख रहे हैं कौन सा दिशा है, तो ईस्ट की तरफ है। कौन सा दिशा है ये, तो ईस्ट का दिशा है। कह सकते हैं कि वो व्यक्ति अब ईस्ट की तरफ ही चल रहा है। निकल गया ना, बहुत ही आसान है, बस समझना है। इस नियम को समझ गए, क्वेश्चन से रिलेटेड भी समझ में आपको आने लगेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि सभी भाई बहन जो भी देख रहे हैं सबको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इसी फिगर से, इसी इमेज से बनाना है, ठीक है। एग्जाम में भी वैसे करना है। जितना इस पर आप काम करोगे उतना जल्दी ये बनेगा, ठीक है। फिगर भी ड्रॉ नहीं करना होगा। अब जितना प्रैक्टिस आपका इस सब क्वेश्चन पर होगा समय उतना ही कम लगेगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, स्टार्टिंग में समय लगता है पर धीरे धीरे काम समय कम होता चला जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि राम अपने घर से पूर्व की ओर गया। राम अपने घर से पूर्व की ओर गया। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुछ दूर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ गया, दाईं ओर मुड़ गया। फिर कुछ दूर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़कर चलने लगा। अब वह किस दिशा में चल रहा है, मतलब यही बायां दायां राइट लेफ्ट का ही खेल है। चलिए जैसे से क्वेश्चन कर रहा है वैसे बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है, राम अपने घर से पूरब की ओर गया। राम अपने घर से पूरब की ओर गया। चलिए एक डायरेक्शन का बना देते हैं। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन क्या है, राम अपने घर से पूरब की ओर गया। तो पूरब की ओर गया तो फेस तो पूरब की ओर होगा। फेस चलिए पूरब की ओर है, पूरब की ओर गया, इसका मतलब पूरब की ओर वो देख रहा है। उसके बाद क्वेश्चन क्या कर रहा है, कुछ दूर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ा, ठीक है। इसी डायरेक्शन में कुछ दूर और चला और फिर कब कहाँ मुड़ गया, दाईं ओर मुड़ गया। तो मतलब कि पूरब की ओर चल रहा है, पूरब की ओर देख रहा है, तो इसका दायां कौन सा होगा, दायां का मतलब राइट होता है। दायां का मतलब राइट होता है, मैंने बताया दायां का मतलब क्या होता है, राइट होता है। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। दायां का मतलब राइट, राइट किधर होगा, जब ईस्ट की तरफ देख रहा हो, फेस जब ईस्ट की तरफ हो तो इसका दायां नीचे होता है, राइट नीचे होता है। चलिए अब नीचे आ गया ये। अब राम जो है इधर चल रहा है, मतलब नीचे की ओर चल रहा है, मतलब कि कौन सा नीचे डायरेक्शन है, तो साउथ है, साउथ की तरफ नीचे चल रहा है, साउथ की तरफ चल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या कर रहा है,
कुछ दूर चलने के बाद वो दाईं ओर मुड़ गया और फिर कुछ दूर चलने के बाद वो बाईं ओर मुड़ गया, है ना, मुड़कर चलने लगा। अब यहाँ से वो बाईं ओर मुड़कर चल रहा है, यहाँ से बाईं ओर। ये जो डायरेक्शन है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किस तरफ देख रहा है, तो साउथ की तरफ देख रहा है। अब साउथ की तरफ देख रहा है तो साउथ का बायां कौन सा है, तो साउथ का बायां देख रहे कौन सा साइड आएगा, तो लेफ्ट साइड इधर आएगा। किधर है, पूरब दिशा की ओर, पूरब दिशा की ओर ही आपका आएगा। तो जब पूरब दिशा की ओर आ रहा लेफ्ट, तो इसका भी पूरब दिशा की ओर कौन सा होगा, इसका लेफ्ट होगा। ठीक है, तो लेफ्ट कर देंगे, बायां कर देंगे किधर, लेफ्ट साइड की तरफ, मतलब कि ईस्ट की तरफ कर देंगे। ठीक है, कर दिए। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब वह किस दिशा में चल रहा है, अब वो किस दिशा में रिप्रेजेंट कर रहा है, किस दिशा में चल रहा है, किस तरह, किस दिशा में उसका मुख है, ये बताना। किस दिशा में है, दिख रहा है, ये जो डायरेक्शन है इसी डायरेक्शन में चल रहा है ना, ये चल रहा है। तो कह सकते हैं कि जो ये डायरेक्शन है कौन सी दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देख रहा कौन सी दिशा को, तो ईस्ट को ही देख रहा है, ईस्ट को ही देख रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ईस्ट ही आ जाएगा। तो यहाँ तक सबको समझ में आपको आ गया होगा, सभी जो भी बच्चे देख रहे हैं सबको अच्छा तरह समझ में ये आ गया होगा। ठीक है, तो सीख गए होंगे आप लोग अच्छी तरह से। एक क्वेश्चन और मैं करवाता हूँ, उसको एकदम ध्यान से समझिएगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को ध्यान समझना है। तो 2 3 4 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है इसको समझने के लिए, तो समझ गए होंगे तो इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और क्वेश्चन को आप लोग ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आप एक बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 अब बनाने का आप प्रयास कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, सीख गए होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप सीख गए होंगे। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दिन प्रातः 7 बजे नरेश ने सूर्य की ओर अपनी पीठ किए हुए चलना प्रारंभ किया। देखिए ध्यान से क्वेश्चन, एक दिन प्रातः सुबह में 7 बजे नरेश सूर्य की ओर अपनी पीठ करके चलना प्रारंभ किया। फिर वह बाईं ओर मुड़कर सीधा चलता रहा है और फिर दाईं ओर मुड़कर सीधा चला, वह फिर से बाईं ओर मुड़ा। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है ये बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा है अलग तरह का, तो समझने के ध्यान से समझेंगे हम लोग। ठीक है, एक दिन प्रातः, देखिए पहले इमेज ड्रॉ कर लेंगे, नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है, ईस्ट आपका राइट साइड में होगा और वेस्ट जो होगा आपका लेफ्ट साइड में होगा। उसके बाद क्वेश्चन है कि एक दिन प्रातः 7 बजे नरेश ने सूर्य की ओर पीठ करके चलना शुरू किया। हाँ ध्यान दीजिएगा, नरेश क्या कर रहा है कि सूर्य किधर से उगता है, सूर्य किधर से उगता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सत्य है कि सूर्य हमेशा पूरब दिशा में ही उगता है। ठीक है, तो पूरब दिशा की ओर क्या कर रहा है, पीठ करके, पूरब दिशा की ओर पीठ करके। अगर नरेश का ध्यान दीजिएगा, अगर नरेश का पीठ इधर हो, ध्यान दीजिएगा, नरेश का पीठ अगर इधर हो तो देख रहा कौन सी दिशा में है, अगर पीठ इधर सूर्य की दिशा में उसका पीठ है तो देख रहा किधर और, तो पीछे की ओर देख रहा है वो, तो कह सकते हैं पीछे की ओर वो देख रहा है, पीछे की देख कर चल रहा है, मतलब उसका डायरेक्शन कौन सा होगा, उसका फेस किधर होगा, तो फेस कह सकते हैं वेस्ट की तरफ होगा। अगर उसका पीठ जो उसका बैक जो है ईस्ट की तरफ हो रहा है तो उसका जो फेस होगा तो उसके कह सकते हैं सामने कौन सी दिशा है, उसके सामने है वेस्ट की तरफ उसका फेस होगा, उसका फेस वेस्ट की तरफ होगा, मतलब कि पश्चिम दिशा की ओर होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दिन प्रातः 7 बजे नरेश पूरे सूर्य की और अपनी पीठ करके चलना प्रारंभ किया और फिर वह दाईं और फिर वह बाईं ओर मुड़कर सीधे चलता रहा। बाईं ओर मुड़ना है मतलब कि लेफ्ट साइड मुड़ना है। अब यहाँ से लेफ्ट साइड मुड़ना है। ठीक है, यहाँ का डायरेक्शन मतलब कि वेस्ट का डायरेक्शन, तो वेस्ट में बाईं ओर मुड़ाने के लिए किधर जाना होगा, वेस्ट में बाईं ओर मुड़ाने के लिए हमको नीचे की ओर जाना होगा। ठीक है, नीचे की ओर जाएंगे तो बाईं ओर मुड़ेंगे। चलिए नीचे की ओर चल दिए तो बाईं ओर मुड़ गए, नरेश कहाँ मुड़ गया, नीचे की ओर मुड़ गया। ठीक है, नरेश का जो फेस होगा अब नीचे की ओर होगा। नीचे कौन सा डायरेक्शन है, तो साउथ है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसके बाद क्वेश्चन है कि वह फिर बाईं ओर मुड़कर सीधा चलता रहा, फिर दाईं ओर मुड़कर सीधा चला। हाँ, अब इसके बाद दाईं ओर साउथ में ये जो दिशा निर्देश कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, साउथ को कर रहा है। तो साउथ का दायां और कौन सा है, साउथ का दायां का मतलब है साउथ में अगर फेस होगा तो दायां किधर होगा, वेस्ट की तरफ होगा। दायां किधर होगा, तो वेस्ट की तरफ होगा। लीजिए वेस्ट की तरफ कर दिए, दायां किधर होगा, वेस्ट की तरफ होगा, वेस्ट की तरफ कर दिए दायां। अब ये जब फेस किधर है तो वेस्ट की तरफ है, किधर है तो वेस्ट की तरफ है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन क्या कर रहा है,
उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि अब उसका मुंह किस दिशा में है, दिख रहा है कौन सी दिशा में उसका मुंह है, किधर जा रहा है, देख रहे हैं किधर जा रहा है, ये तो किधर जा रहा है, तो वेस्ट की तरफ जा रहा है। तो कह सकते हैं कि अब जो है नरेश का जो मुख है, उसका जो फेस है, अब किस दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है, देख रहा है, तो वेस्ट की तरफ देख रहा है। कौन सी दिशा को देख रहा है, तो वेस्ट की तरफ देख रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज जितने भी क्वेश्चन करवाया हूँ इसी नियम से करवाया हूँ, इसी फर्स्ट टूल से बताया हूँ, ठीक है, और सबको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करके जाइएगा, ताकि मैं अगला वीडियो जब भी लाऊं तो और प्रोत्साहित होकर वीडियो को मैं लाने का प्रयास करता रहूं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद।